हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द माइटी गन में स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। हार्ट अटैक के बारे में आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, ऐसे ही ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन अटैक, ये भी एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊंगी कि ब्रेन स्ट्रोक क्या है और कैसे आप इसके लक्षण को पहचान कर अपने मरीज की जो है जान बचा सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। देखिए, ब्रेन स्ट्रोक तब होता है जब कोई नस यानी कि नर्व फट जाती है और खून बह जाता है या खून का थक्का जम जाता है। ऐसी स्थिति में मस्तिष्क जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन तक रक्त पहुंचने में रुकावट होती है। इस सिचुएशन में जो ब्रेन के टिश्यूज़ होते हैं, ब्रेन टिश्यूज़ में ऑक्सीजन और रक्त नहीं पहुंच पाता। ऑक्सीजन के बिना ब्रेन सेल्स और टिश्यू यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं और ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और जल्द ही ख़त्म होने लगते हैं। स्ट्रोक से शरीर और दिमाग दोनों पर असर पड़ता है। पूरा शरीर हमारे दिमाग पर के ही इशारों पर चलता है। हमारी पूरी बॉडी हमारे माइंड के हिसाब से ही चलती है। जैसा हमारा दिमाग बॉडी को कमांड देता है, उसी हिसाब से हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है। लेकिन अगर ब्रेन ही क्षतिग्रस्त हो जाए तो आप समझ सकते हैं हमारा पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है। लेकिन अगर हम इसके जो सिम्टम्स हैं उन्हें पहचाने तो हम अपने जो मरीज़ की हैं वो जान बचा सकते हैं। ब्रेन स्ट्रोक के अब लक्षण बताती हूँ कौन कौन से हैं। देखिए, हार्ट अटैक के तो लक्षण सभी जानते हैं। छाती में दर्द होना, एकदम से जी मिचलाना, पसीना पसीना हो जाना और ज़ोर से पेशेंट जो है छाती को पकड़ लेता है, ये तो है वो हार्ट अटैक के लक्षण। लेकिन ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण हैं, अगर ब्रेन स्ट्रोक पेशेंट को आता है, अगर आप उसको 3 घंटे के अंदर अंदर डॉक्टर मुहैया अच्छा करा दे तो आप अपने पेशेंट की जो है जान बचा सकते हैं। सबसे पहले आप याद रखें स्ट्रोक के पहले 3 शब्द यानी कि STR को याद रखें और पहचानें। ये एक फार्मूला टाइप ही लगा लीजिए। एस माने स्माइल। अगर जो आपका पेशेंट है वो बेहोशी की हालत में तो आप उसको हंसने को बोले, हल्की हल्की स्माइल करने को बोले। अगर वो नहीं हंसा तो उसको ब्रेन स्ट्रोक हो चुका है। टॉक, उसको हल्के हल्के छोटे छोटे वाक्य बोलने को बोले। अगर नहीं बोल पाया तो समझ लीजिए ब्रेन स्ट्रोक है। रेज यानी कि उसको दोनों हाथ ऊपर उठाने को बोले अपने पेशेंट को। नहीं उठा पाएगा, पूरी बॉडी ढीली पड़ जाएगी, तो इसका मतलब है ब्रेन स्ट्रोक आपके पेशेंट को आ चुका है। दूसरा फॉर्मूला है बी फास्ट का। बी फास्ट यानी कि बैलेंस। अगर आपके पेशेंट का पूरा बैलेंस बॉडी का बिगड़ जाता है तो वो ब्रेन स्ट्रोक के शिकार हो चुके हैं। अगर व्यक्ति की दोनों आँखों से दिखना बंद हो जाए तो भी पेशेंट ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हो चुका है। फेस, अगर पेशेंट का जो चेहरा है वो सीधा नहीं रहता, टेढ़ा दिखाई दे, तो वो पेशेंट ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हो चुका है। अगर बाहें कमज़ोर हो चुकी है, आप उसको उठाएं और वो बार बार नीचे की तरफ गिर रही हैं, तो भी आपका पेशेंट है ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हो चुका है। बोलने में दिक्कत आ रही है, बोल नहीं पाता, स्पीच, तो भी आपका पेशेंट जो है ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हो सका है। टाइम, समय ख़राब ना करते हुए आप अपने पेशेंट को फटाफट से एम्बुलेंस करते हुए अपने डॉक्टर के पास लेके पहुँचे। देखिए, ब्रेन स्ट्रोक बहुत ही घातक बीमारी है। इससे पेशेंट की जान बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाती है। स्ट्रोक किसी भी उम्र में हो सकता है, यहाँ तक कि बच्चों को भी हो सकता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ स्ट्रोक का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। 55 साल की उम्र के बाद ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत होती है अपने शरीर में। स्ट्रोक ज़्यादा वैसे पुरुषों में आता है, लेकिन स्ट्रोक आने से महिलाओं की जो मौत है वो ज़्यादा हो जाती है। कुछ चीज़ों का नियंत्रण करके आप स्ट्रोक जैसी, ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारी से बच सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन और मोटापा। ये चीज़ें अगर आप इनका ध्यान रखते हैं तो आप इस घातक बीमारी का शिकार होने से बच सकते। किसी आसपास आप किसी की भी मदद कर सकते हैं और किसी इंसान की जान बचा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आए है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सोशल मीडिया पे, ताकि इसकी जानकारी सबको हो और कोई किसी की जान बचा सके और इसका पुण्य आपको भी मिलेगा। थैंक फॉर वॉचिंग।